Dear students, Assalamu alaikum. Today is 25th April 2020, Saturday, and I am your English teacher going to deliver a visual lecture for unit number 3, reading translation, word sentences, letter number 12 and comprehension number 2. My lecture is for 9 P1, N1, boys and girls. Dear students, hope you are fine. If you have any problem and queries about the previous lectures, you may ask. First of all, on the behalf of Punjab Group of Colleges, I wish you a very happy Ramzan Mubarak to all of you and your parents. I hope आप सभी रोज़े से होंगे. अल्लाह ताला हम सबको इस माह मुबारक की रहमतें और बरकतें समेटने की तौफीक दे. सबसे पहले हमें निहायत आजिज़ी से अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए कि इस कोरोना वायरस कोविड-19 जैसी वबा की सूरत में जब पूरी दुनिया में और पूरे मुल्क में लोग सेहत के हवाले से खौफज़दा हैं, अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी, सेहत दी कि हम जो है वो इस माह मुबारक के रोज़े रखें. अल्लाह ताला हम सब की इबादतें कबूल फरमाए. आप सब अपनी दुआओं में अपने टीचर्स को भी ज़रूर याद रखिएगा. अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे. अपनी दुआओं में ये दुआ ज़रूर शामिल करें कि इस महीने के सदक़े से अल्लाह ताला हमें इस बीमारी से निकाल दे और हमारे मुल्क को, पूरी दुनिया को इस वबा से महफूज करें. एज़ यू नो स्टूडेंट्स, हम अपना समर वेकेशन होमवर्क कर रहे थे. टेक्स्ट बुक से यूनिट नंबर 3 पढ़ रहे थे हम, मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट. इसकी थोड़ी सी रीडिंग ट्रांसलेशन हमारी रह गई थी. बाकी हमने इसकी अब एक्सरसाइज की तरफ जाना है. वर्ड सेंटेंसेस हमने करने हैं. रीडिंग ट्रांसलेशन और वर्ड सेंटेंसेस बेटा आपने आज के लेक्चर में लिखने हैं अपनी नीट नोटबुक पे या रजिस्टर जो भी है जिस पे आप समर वेकेशन होमवर्क अपना कंप्लीट करते हैं. रीडिंग ट्रांसलेशन में जो लास्ट पैराग्राफ अब हम पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. जो टेस्ट में मैंने आपको पैराग्राफ दिया था उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये पैराग्राफ जो भी हम पढ़ेंगे आपके प्रीवियस जो एग्ज़ाम्स हैं फैसलाबाद बोर्ड के उनमें काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है. इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने सुनना है और जो मीनिंग्स हैं वर्ड्स के वो अंडरलाइन करने हैं, उनको लिखना है अपनी बुक पे. ठीक है, ये सारी बात आपको बताने का मकसद कि ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए ताकि आप थोड़ा सा अलर्ट होके अपना लेक्चर जो है वो ध्यान से सुना करें. ठीक है. टीचर, यस वेल सेड. It would not be wrong to say that media is the most vigilant institution that keeps an eye on every segment of society. जैसे कि हम पढ़ रहे थे लेसन में कि टीचर और स्टूडेंट्स के दरमियान जो है वो डिस्कशन चल रही है मीडिया और उसके किरदार और उसके असरात के बारे में. तो अब वो डिस्कशन जो है सम अप होने जा रही है. तो लास्ट पे टीचर का जो ओपिनियन है वो अपने स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करते हुए डिस्कशन को सम अप करेगी. ठीक है. तो आपने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन तो सुननी ही है. फोकस आपने रखना है अपना सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन पे, क्योंकि आपने पेपर में और क्लास में जब ये सुनानी है रीडिंग ट्रांसलेशन या पेपर में लिखनी है तो आपने सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन लिखनी है. ठीक है. उस्तानी, यस, जी हाँ. वेल सेड, खूब कहा. इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से, ये कहना गलत नहीं होगा दैट मीडिया इज़ द मोस्ट विजिलेंट इंस्टीट्यूशन. मीडिया मोस्ट विजिलेंट इंस्टीट्यूशन, सबसे बाखबर इदारा है या चुकन्ना इदारा है. दैट कीप्स एन आई, जो कि नज़र रखता है ऑन एवरी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, माशरे के हर तबके पर. ठीक है. टीचर, येस वेल सेड. इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से दैट मीडिया इज़ द मोस्ट विजिलेंट इंस्टीट्यूशन दैट कीप्स एन आई ऑन एवरी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी. उस्तानी, जी हाँ, खूब कहा. ये कहना गलत नहीं होगा कि मीडिया सबसे ज़्यादा चुकन्ना इदारा है जो माशरे के हर तबके पर नज़र रखता है. थ्रू डिबेट्स, रिपोर्ट्स एंड टॉक शोज इट मेक्स एवरीवन आंसरेबल एंड अकाउंटेबल. डिबेट्स मुबाहसे को कहते हैं. रिपोर्ट यानी जो कि किसी भी टॉपिक या किसी भी इशू को, जो सोशल इश्यूज़ हैं उनको लेके कोई भी रिपोर्ट जारी की जाती है मुतल्लिका इदारे को. टॉक शोज़ होते हैं गुफ्तगू शनीद के प्रोग्राम. आपने देखा होगा डिफरेंट जो न्यूज़ चैनल्स हैं वहाँ पे डेली ही आप देखते हैं कि कोई ना कोई टॉक शो जो है वो चल रहा होता. लाइक फ्रंट लाइन है, फिर जो हस्बे हाल वगैरह, इस तरह के बहुत सारे जो है वो शोज़ हैं, टॉक शोज़ हैं जिसमें डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स को या पार्टी मेंबर्स को बुलाया जाता है या जो तज्ज़िया निगार होते हैं उनको बुलाया जाता है और जो भी इश्यूज़ चल रहे होते हैं कंट्री में
या जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जो करंट इश्यूज़ होते हैं, उन पर डिस्कशन की जाती है, उनकी राय ली जाती है। इस तरह से क्या किया जाता है कि इट मेक्स एवरीवन आंसरेबल, ये हर किसी को जवाबदेह बनाता है एंड अकाउंटेबल और ज़िम्मेदार बनाता है। ठीक है, यानी कि पब्लिक के सामने लाया जाता है उन्हें, उनके व्यूज़, उनके ओपिनियंस आगाह वो अपने करते हैं अवाम को। ये सिर्फ जो है वो टॉक शोज़ वगैरह से ही पॉसिबल हुआ है, वरना पहले ऐसा नहीं होता था। ठीक है, थ्रू डिबेट्स, रिपोर्ट्स एंड टॉक शोज़ इट मेक्स एवरीवन आंसरेबल एंड अकाउंटेबल। मुबाहसों, रिपोर्ट्स और गुफ्तो शनीद के प्रोग्राम के ज़रिए ये हर एक को जवाबदेह और ज़िम्मेदार बनाता है। कौन? मीडिया। ठीक है, दैट इज़ वाई मीडिया हैज़ बिकम एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। दैट इज़ वाई, इसीलिए मीडिया हैज़ बिकम, मीडिया बन चुका है एन इंटेग्रल पार्ट, एक लाजमी जुज़ ऑफ आवर लाइफ्स, हमारी ज़िंदगियों का। नाउ अब आई वुड इन्वाइट वन ऑफ यू, अब मैं आप में से किसी एक को दावत दूंगी टू सम अप द डिस्कशन, कि वो इस बहस को समेट दे या खुलासा कर दे। ठीक है, दोबारा से इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन जो है वो सेंटेंस वाइज देखें आप। टीचर, यस, वेल सेड, इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से दैट मीडिया इज़ द मोस्ट विजिलेंट इंस्टीट्यूशन दैट कीप्स एन आई ऑन एवरी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी। उस्तानी, जी हाँ, खूब कहा। ये कहना गलत नहीं होगा कि मीडिया सबसे ज़्यादा चौकन्ना इदारा है जो माशरे के हर तबके पर नज़र रखता है। थ्रू डिबेट्स, रिपोर्ट्स एंड टॉक शोज़ इट मेक्स एवरीवन आंसरेबल एंड अकाउंटेबल। मुबाहसों, रिपोर्ट्स और गुफ्तो शनीद के प्रोग्रामों के ज़रिए ये हर एक को जवाबदेह और ज़िम्मेदार बनाता है। दैट इज़ वाई मीडिया हैज़ बिकम एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। इसीलिए मीडिया हमारी ज़िंदगियों का एक लाजमी जुज़ बन चुका है। नाउ आई वुड इन्वाइट वन ऑफ यू टू सम अप द डिस्कशन। अब मैं आप में से किसी एक को दावत देती हूँ कि वो इस बहस को समेट दे। ठीक है, स्टूडेंट 1, पहली तालबा, आई वुड कंक्लूड द डिस्कशन बाय सेइंग दैट मीडिया कैन प्ले अ पॉजिटिव रोल एंड हैज़ अ करेक्टिव इम्पैक्ट इफ़ इट वर्क्स ऑनेस्टली। पॉजिटिव रोल होता है मुस्बत किरदार, करेक्टिव इम्पैक्ट तामीरी, करेक्टिव का मतलब होता है इम्पैक्ट, असर। ठीक है, और जो है ऑनेस्टली का मतलब आपको पता है दयानतदारी या ईमानदारी है। Student 1, I would conclude the discussion by saying that media can play a positive role and have a corrective impact if it works honestly. पहली तालबा, मैं इन अल्फाज से इस बहस को समेटूंगी कि मीडिया मुस्बत किरदार अदा कर सकता है अगर ये दयानतदारी से काम करता है तो इसका इस्लाही या तामीरी असर है। टीचर, उस्तानी, गुड कंक्लूजन, अच्छा नतीजा है या अच्छा इख्तिताम है। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, दैट ऑल ऑफ यू हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस डिस्कशन, कि आप सब ने इस बहस में हिस्सा लिया एंड हैव एक्सप्रेस्ड योर सेल्व्स वेरी वेल, और अपनी बहुत अच्छे तरीके से, एक्सप्रेस्ड का मतलब होता है इजहार किया, वेरी वेल बहुत अच्छे से, योर सेल्व्स अपने आप को। ठीक है, आई एम हैप्पी दैट ऑल ऑफ यू हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस डिस्कशन एंड हैव एक्सप्रेस्ड योर सेल्व्स वेरी वेल। अच्छा इख्तिताम है या अच्छा नतीजा है, मैं खुश हूँ कि आप सब ने इस मुबाहसे में हिस्सा लिया और बहुत अच्छे अंदाज से अपनी सोच का इजहार किया। द बेल रिंग्स, घंटी बजती है। मिस आयशा सेज गुड बाय टू द क्लास एंड लीव्स। द बेल रिंग्स, घंटी बजती है। मिस आयशा सेज गुड बाय, मिस आयशा खुदा हाफिज़ कहती हैं एंड लीव्स, और तशरीफ़ ले जाती हैं। ठीक है, ये हमारा चैप्टर था यूनिट नंबर 3, जिसको आज हमने कंप्लीट किया है। इस लेसन में हमने जो है वो देखा है कि हाईलाइट किया गया है रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ मीडिया। इट टेल्स दैट मीडिया कैन मोल्ड द ओपिनियन एंड माइंडसेट ऑफ पीपल। इट हैज़ अ डीप इम्पैक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ पीपल। मीडिया हैज़ टर्न द वर्ल्ड इनटू अ ग्लोबल विलेज। आपने डिफरेंट जगहों पे देखा इस चैप्टर में कि किस तरह से ये लोगों की आरा को जो है वो चेंज कर सकता है, अपने अंदाज में डाल सकता है। फिर जो है ये लोगों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि वो अथॉरिटीज़ तक जो कानून है या जो अदालतें हैं या जो भी हुकूमत में लोग हैं वहाँ तक अपनी आवाज़ को कैसे पहुँचा सकते हैं। ठीक है, अब हमने इस चैप्टर की रीडिंग ट्रांसलेशन कंप्लीट की है, जो कि आपने यकीनन लिखी होगी अपनी नोटबुक में। जो आज की है वो भी आपने अपनी नोटबुक या रजिस्टर में लिख लेनी है। सिर्फ उर्दू लिखनी है,
इंग्लिश नहीं लिखनी, यानी सिर्फ ट्रांसलेशन लिखनी है और उसको अच्छे तरीके से उसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि टेस्ट में या टर्म टेस्ट में, एनुअल पेपर में आपकी कोई मिस्टेक ना हो। रीडिंग ट्रांसलेशन के हवाले से कोई प्रॉब्लम है इस चैप्टर की तो वो आप मुझसे ज़रूर पूछें, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर के शुरू में भी मैंने आपको ये बात बताई थी। ठीक है, ग्रामर का काम जो है वो हम करेंगे। उससे पहले वर्ड सेंटेंसेस देख लें इस चैप्टर के। वर्ड सेंटेंसेस हमारे जो है यूनिट नंबर 3 के आज हमने करने हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपने वर्ड सेंटेंसेस, क्वेश्चन आंसर, रीडिंग ट्रांसलेशन को अपनी नीट नोटबुक में रजिस्टर में लिखना होता है नीटली, ताकि आपके नोट्स जो हैं वो प्रिपेयर हो जाएं। P1 के पास बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों क्लासेस सेक्शंस के पास जो है वो नोट्स मौजूद हैं जो मैंने आपको दिए थे। N1 के पास नहीं है। N1 बेटा आप अपने नोट्स कंप्लीट अपनी नोटबुक पे कर रहे हैं, इसीलिए आपको करवा रही हूँ ताकि आपको बाद में डबल काम ना करना पड़े, ये नोट्स ना लेने पड़े। कम से कम 6 चैप्टर्स तक आपके पास नोट्स रिटन फॉर्म में आपके अपने मौजूद हों। ठीक है, वर्ड सेंटेंसेस के हवाले से जैसा कि आपको पता है कि जो है वो आपके पेपर में ये आते हैं टोटल 8, जिसमें से आपने 5 करने होते हैं। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। चैप्टर्स की एंड पे जो एक्सरसाइज है उसमें सेंटेंस मेकिंग की एक्टिविटी से ये आते हैं। जिन चैप्टर्स की ग्लॉसरी में से कुछ वर्ड सेंटेंसेस आते हैं वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, डिस्कशन में लाऊंगी। यहाँ पे जो है वर्ड सेंटेंसेस अभी हम एक्सरसाइज वाले ही करेंगे। फर्स्ट वर्ड है हमारा गियर्ड अप, तैयार होना, रेडी। माई क्लास फेलोज आर गियर्ड अप फॉर द फन फेयर। फ़न फेयर के लिए मेरे जो क्लास फेलोज़ हैं, हम जमात हैं, वो तैयार हैं। ग्लोबल विलेज, आलमी गांव। द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज ड्यू टू मीडिया। दुनिया मीडिया की वजह से एक आलमी गांव बन चुकी है। ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट लेक्चर में लेसन पढ़ाते हुए मैंने आपके साथ डिस्कशन में लाई थी आपके साथ। क्लिक अवे, थोड़ा फासला। द वर्ड इज़ जस्ट अ क्लिक अवे थ्रू मीडिया। क्लिक अवे मीडिया के ज़रिए से दुनिया एक बहुत थोड़े फासले पर है। कंस्ट्रक्टिव रोल, तामीरी किरदार। वी शुड प्ले कंस्ट्रक्टिव रोल फॉर द सोसाइटी। हमें माशरे के लिए तामीरी किरदार अदा करना चाहिए। रेज़ अवेयरनेस, मीडिया शुड प्ले इट्स रोल टू रेज़ अवेयरनेस अबाउट सोशल इशूज़। मीडिया जो है उसे समाजी मसाइल के मुतल्लिक आगाही पैदा करने में अपना किरदार अदा करना चाहिए। टू कीप एन आई, नज़र रखना। टीचर शुड कीप एन आई ऑन एवरी स्टूडेंट। असातिज़ा को हर तालिब इल्म पर नज़र रखनी चाहिए। माउथ पीस ऑफ द डाउन ट्रोडन। माउथ पीस ऑफ द डाउन ट्रोडन का मतलब है पसमानदा तबके की आवाज़ या तर्जुमान। मीडिया हैज़ बिकम अ माउथ पीस ऑफ द डाउन ट्रोडन। मीडिया जो है वो पसमानदा तबके की आवाज़ बन चुका है। ये थे हमारे वर्ड सेंटेंसेस यूनिट नंबर 3 के, जो कि आपने अपनी नोटबुक में नीटली लिखने हैं। इनको अच्छे तरीके से याद करना है। ग्रामर का काम जैसे कि आपको पता है हम जो है वो कम्प्रीहेंशंस और लेटर कर रहे थे। कम्प्रीहेंशन पैसेज हम जो है अनसॉल्व्ड कर रहे हैं अब, जो कि आपकी बुक पे आंसर्स नहीं लिखे हुए। इसलिए आपसे मैंने कहा था कि आपने जो है वो लेक्चर सुनते हुए जो है अपने आंसर्स जो हैं वो ज़रूर साथ साथ लिखते जाना है, या अपनी बुक पे मार्क कर लें। अगर कोई हेल्पिंग बुक है वहाँ से आप कर रहे हैं तो भी ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेकिन वो जो हेल्पिंग बुक है वो अप टू द मार्क स्टैंडर्ड होनी चाहिए। ये जो हम पैसेज पढ़ने जा रहे हैं ये पोट्री के मुतालिक है। पोट्री मीन्स जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं इसे कहते हैं, इस अमल को पोट्री कहते हैं। ठीक है, इस अमल को जो है वो हम थ्रोइंग कहते हैं। पोट्री, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उन्हें कहते हैं हम। मेकिंग पोट्री ऑन द पोटर्स व्हील इज़ कॉल्ड थ्रोइंग। बर्तन बनाना मिट्टी के जो है वो पोटर्स व्हील, जो बर्तन बनाने वाला एक पहिया होता है, उस पर जब हम बनाते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? थ्रोइंग कहते हैं। ठीक है, द थ्रोअर इज़ अ वेरी स्किलफुल वर्कमैन। जो बर्तन बनाने वाला है, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, वो एक बहुत ही महारत रखने वाला शख्स होता है। बट देयर इज़ अनदर वन मेथड ऑफ शेपिंग आर्टिकल्स आउट ऑफ क्ले, मोल्डिंग। लेकिन एक और जो तरीका है चीज़ें बनाने का मिट्टी से, उसे हम क्या कहते हैं? मोल्डिंग। हम में से बहुत सारे लोगों ने ख़ास तौर पे जो गांव में रहते हैं बच्चे, उन्होंने देखा होगा मिट्टी के बर्तन बनाते हुए। पहिया होता है एक जिसको गोल गोल घुमा रहे होते हैं और हाथ जो है वो उस स्ट्रक्चर पे रखा होता है। मिट्टी का जो बर्तन होता है, गीली मिट्टी होती है वो, और वो जो है वो घूम रहा होता है नीचे से व्हील, और वो साथ साथ बर्तन बन रहे होते हैं जो भी शेप वो बनाना चाह रहे होते हैं। इसको थ्रोइंग कहते हैं। मोल्डिंग उससे बिल्कुल डिफरेंट एक प्रोसेस है। कोई सांचा होता है, लाइक जैसे फ्रिज में हम आइस क्यूब्स बनाते हैं,
इस तरह के कोई भी जिस शेप की भी हमने कोई चीज़ बनानी है उस शेप का जो है वो एक सांचा सा लेके उसमें मट्टी को दबा दिया जाता, प्रेस किया जाता है और वो उसी शेप की बन जाती है, ठीक है। इस प्रोसेस को माउल्डिंग बोलते हैं। प्लास्टर माउल्ड इज़ मेड द क्ले इज़ प्रेस्ड इनटू इट। एक प्लास्टर का बना हुआ जो माउल्ड है उसमें मट्टी जब प्रेस की जाती है, दबाई जाती है, इस प्रोसेस को हम माउल्डिंग बोलते हैं। दिस इज़ अ quicker and less difficult way must be used to make things like handles but all the most beautiful pottery is thrown। ये एक तेज़ और कम मुश्किल जो है वो तरीका है जिससे हैंडल्स जैसी चीज़ें जो है वो बनाई जा सकती हैं। लाइक आपने कप या जो है वो ग्लास वगैरह मट्टी के देखे हों तो उसके साथ हैंडल जो लगा होता है उसकी बात की जा रही है। बट ऑल द मोस्ट ब्यूटीफुल पोट्री इज़ थ्रोन, लेकिन जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत मट्टी के बर्तन बनाने का जो तरीका है वो थ्रोइंग है। व्हेन अ पीस ऑफ पोट्री इज़ टेकन ऑफ द व्हील, जब बना ली जाती है गीली मट्टी से उस पहिए पर घुमाते हुए, तो फिर क्या किया जाता है, उसको साइड पे रखा जाता है, उसे खुश्क किया जाता है। आफ्टर विच अ डिज़ाइन में बी पेंटेड ऑन इट विद स्पेशल कलर्स दैट विल स्टैंड ग्रेट हीट, इट इज़ दैन रेडी टू बी फाइड। तो उसके ऊपर अगर सिंपल नहीं है तो उसको नक्शो निगार उस पर बनाए जाते हैं स्पेशल किस्म के पेंट से। आम पेंट नहीं इस्तेमाल किया जाता क्योंकि जब वो भट्टी में या जो ओवन या किलन है उसमें तंदूर में पकाएंगे तो वो ब्लैक हो जाएगा। स्पेशल कलर ही इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर जो है वो अब पकने के लिए तैयार हो जाता है। दिस इज़ डन इन अ लार्ज ओवन और किलन। इसको हम जो है वो एक बड़े से ओवन या किलन जिसे भट्टी बोलते हैं, ठीक है, उसमें रखते हैं और फिर उसको स्टीम से उसकी जो होती है गर्मी, सेक जो होता है उससे पकाया जाता है। The pieces of pottery are placed in earthenware tubs called saggers so that the flames cannot touch the pottery। उनको शोलों के पास नहीं रखा जाता बल्कि सिर्फ उसकी जो गर्मी है, हीट है, उसी से इसको पकाते हैं। बड़े बड़े नीचे खोद के जो है वो तंदूर लाइक बनाए जाते हैं जिसमें इन मट्टी के बर्तनों को पकाया जाता है। समझ आ गई। उसके बाद अब हम करेंगे इसके आंसर्स। व्हाट इज़ थ्रोइंग, पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि थ्रोइंग क्या है। मेकिंग पोट्री ऑन द पोटर्स व्हील इज़ कॉल्ड थ्रोइंग। पोटर्स व्हील जो है जो बनाने मट्टी के बर्तन बनाता है उसका जो चक्कर है, व्हील है, एक पहिया सा, उसके ऊपर जब मट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं तो इसको थ्रोइंग बोलते हैं। व्हाट इज़ द अदर मेथड ऑफ शेपिंग आर्टिकल्स, चीज़ें बनाने का जो दूसरा तरीका है उसे क्या कहते हैं। द अदर मेथड ऑफ शेपिंग आर्टिकल इज़ कॉल्ड माउल्डिंग। इसे दूसरे तरीके को क्या कहते हैं, माउल्डिंग कहते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ माउल्डिंग, माउल्डिंग का जो है वो क्या फ़ायदा है। दिस इज़ क्विकर एंड लेस डिफ़िकल्ट वे फॉर मेकिंग हैंडल्स। ये एक बहुत तेज़ और कम मुश्किल रास्ता है हैंडल्स वगैरह बनाने के लिए। हाउ डज़ द पोटर मेक डिज़ाइन ऑन द पीसीज ऑफ पोट्री, किस तरह से जो है वो डिज़ाइन बनाए जाते हैं। द पोटर पेंट्स डिज़ाइन ऑन द पीसीज ऑफ पोट्री विद स्पेशल कलर्स, ठीक है, ख़ास किस्म के रंग होते हैं मखसूस जिनको हीट जो है वो कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकती। आम रंग इस्तेमाल नहीं किए जाते ताकि वो जो ब्लैक ना हो जाए गर्मी की वजह से, हीट में पकने की वजह से। क्वेश्चन नंबर फिर 5 है हमारे पास। हाउ इज़ पोट्री बेक्ड इन फायर, जो है इसको फिर आग में किस तरह से पकाया जाता है। जैसे कि हमने पैराग्राफ में भी देखा है कि इसे ओवन या किलन, भट्टी सी होती है एक बहुत बड़ी ओवन जो तंदूर है उसमें इसे जो है वो रखा जाता है इस तरह से कि शोले जो हैं आग के वो इन तक ना पहुँचें। सिर्फ जो है वो गर्मी जो हीट होती है उस एरिया में, उस भट्टी में, तंदूर में, उसकी मदद से जो है वो ये पक कर तैयार हो जाते हैं। फिर इन्हें जो है वो एक तरफ रख दिया जाता है पकाने के सुखाने के लिए। उसके बाद ये हमारा जो है वो कम्प्रीहेंशन पैसेज जो कंप्लीट हुआ है, आपने इसके क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे तरीके से अपनी नोटबुक में नीट राइटिंग में लिखना है, इसको याद करना है बहुत अच्छे तरीके से। पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये पैराग्राफ आपके पेपर में अक्सर आ जाया करता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल है, इस वजह से ये पेपर में दे देते हैं वो, ठीक है। तो आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसके साथ साथ लेटर नंबर जो है वो 12 आपने याद करना है। उसकी पैटर्न के हवाले से कोई प्रॉब्लम है, चूँकि लेटर जो है वो P1 N1 दोनों क्लासेस ने रिकॉर्डेड लेक्चर्स में जो है वो पढ़े हैं, इसलिए दोबारा उसको मैं नहीं पढ़ा रही। उस हवाले से कोई क्वेश्चन हुआ आपके जहन में तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। डायरी आपने अपनी डायरी में नोट डाउन कर लेनी है या रजिस्टर पे लिख लेनी है, बैक साइड पे ज़रूर लिखा करें ताकि आपका
जब टेस्ट हो तो आपको अपने सिलेबस का, रेलिवेंट सिलेबस का पता हो, ठीक है। टेक्स्ट बुक में से आज हमने रीडिंग ट्रांसलेशन की है, वर्ड सेंटेंसेस किए हैं यूनिट नंबर 3 के, जो कि दोनों चीज़ें आपने रिटन जो है वो करनी है अपनी नोटबुक या रजिस्टर में। फिर ग्रामर का काम हमने जो है वो लेटर नंबर 12 किया, उसके साथ साथ लेटर नंबर 12 और कम्प्रीहेंशन नंबर 2 अनसॉल्व्ड, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमने जो है वो की हैं आज, जिनको आपने रिटन करना है याद करके, ताकि आपका जो है वो रिटन प्रैक्टिस भी हो जाए और आपका काम समर वेकेशन होमवर्क में भी लिखा जाए, याद भी हो जाए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम एंड क्यूरीज यू मे आस्क इन कमेंट्स। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।